Yes. Yes, now we are doing preposition with letter C. We have already covered preposition with letter B in our previous class. Okay, we are doing some C word. Okay, I am telling you once again, we are not only doing preposition but also doing how to speak word related to with your grammar class, and like how to make sentences, how to like recognize noun, how to recognize pronoun, recognize verb and other things. Clear? Yes, let's start from the word see. फर्स्ट we just see कि वर्ड्स को कैसे बोलेंगे हम, ये सीख लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट इज कंसर्निंग, सेकंड इज कंसीडरिंग, नेक्स्ट इज काउंटिंग एंड नेक्स्ट इज कम. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कंसर्निंग. कंसर्निंग का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसर्निंग? अच्छा, कंसर्निंग में हम बोलते हैं ना कि इसमें जैसे कि किसी का आप ध्यान रख रहे हो, ठीक है, आप तो आपको बदले में बोलता है कि थैंक्स फॉर कंसर्निंग मी. ठीक है, आपने किसी को लाइक किसी की हेल्प करी है, ठीक है, तो उसने बोलता है कि हाँ आप कंसर्न, मेरे कंसर्न का मतलब होता है कि से रिलेटेड. अब ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आएगा वर्ड. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, योर मदर टॉक टू मी कंसर्निंग योर होमवर्क. मीन टू से कि आपके मदर ने मुझसे बात करी, किससे रिलेटेड? अब रिलेटेड बात हो रही है. मीन टू से अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आएगा? संबंधित, रिलेटेड. ठीक है, इस पे हम यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो लिख सकते हैं रिलेटेड. ठीक है, यू कैन नोट डाउन रिलेटेड. ठीक है, रिलेटेड मीन टू से संबंधित. इज इट क्लियर? कि आपकी मदर ने मुझसे बात की, टॉक टू मी कंसर्निंग. अब कंसर्निंग इज दिस इज काइंड ऑफ अ प्रपोजिशन. अब ना हम यहाँ पर सिंगल कर रहे हैं, वन वर्ड प्रपोजिशंस कर रहे हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स बाद में करेंगे. सो ऑल आर सिंगल प्रपोजिशन. क्लियर? यस. योर मदर टॉक टू मी कंसर्निंग योर होमवर्क. आपके मदर ने बात करी, किससे रिलेटेड? किसके रिलेटेड? तुम्हारे मदर ने तुम्हारे होमवर्क के रिलेटेड बात करी. नेक्स्ट इज आई हैव सम क्वेश्चन कंसर्निंग योर डिसीजन. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, किसको लेकर? जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने फैसला लिया है उससे लेकर, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड. समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग थ्रू माई वर्ड्स? यस. डू नॉट नोट डाउन, फर्स्ट लेट द ग्रास्प. ठीक है, लेट द ग्रास्प थिंग्स. चीजों को पहले एक्वायर करते हैं, उसके बाद में आप लिख सकते हो. क्लियर? पहले कंसेप्ट को माइंड में डालो कि किसके बारे में बात हो रही है, इसका क्या मीनिंग है. क्या मीनिंग है? कंसर्निंग मीन टू से रिलेटेड. रिलेटेड. अभी दो यहाँ पर मैंने बनाए हैं. 5 सेंटेंसेस बनाना इज योर ड्यूटी. ठीक है, आप बनाओगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज कंसीडरिंग. कंसीडर करना. अब कंसीडर करना मीन टू से हम बहुत बार बात करते हैं ना, इस चीज को आपने कंसीडर करना. जस्ट कंसीडर दीज थिंग्स ना. आई हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स देन विल टेक सम एक्शन. ठीक है, तो बात करते हैं ना हम कंसीडर का मीनिंग क्या होता है. इससे पहले सेंटेंस देखते हैं. कंसीडरिंग द पुअर क्वालिटी आई थिंक द प्राइस इज टू हाई. अब इससे क्या पता चल रहा है हमें? कंसीडरिंग द पुअर क्वालिटी, कंसीडरिंग द. अब कंसीडरिंग इसकी मतलब किस चीज की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, ये देखते हुए, विचार करते हुए, इसकी चीप क्वालिटी को विचार करते हुए, सोचते हुए, देखते हुए, मुझे ये लगता है, आई थिंक. अब आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि प्राइस इज टू हाई. सपोज करो आप मार्केट में कुछ लेने जा रहे हो, आपने सपोज करो ये मार्कर आप लेने गए. ये मार्कर का जो इसकी क्वालिटी, सपोज करो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका जो प्राइस है वो शॉपकीपर आपको कितना लगा रहा है? आपको 100 का प्राइस लगा रहा है. ठीक है, बट इसकी वो उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसकी जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो वो 100 का लगा रहा है. अब क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस हाई है, तो आपको क्या लगेगा? कंसीडरिंग द पुअर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है फिर भी प्राइस बहुत हाई है. बोलते हैं ना
कि पर आप लाइक कोई ड्रेस वगैरह आप शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें आप स्टफ देखते हो, स्टफ इतना अच्छा नहीं है ना, तो इसकी क्वालिटी, कई बार वेजिटेबल्स देखते हो, कई बार आप फ्रूट्स देखते हो, तो आप हमेशा हम नेगोशिएटिंग करते हैं कई बार, तो उसमें हम बोलते हैं ना कि द कंसीडरिंग, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इससे भी आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, एक और बनाते हैं। ओके, आई थिंक आई मस्ट बी गोइंग कंसीडरिंग द टाइम। कई बार आप कहीं बैठते हो आप, ठीक है, कि बैठ रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 3-4 घंटे आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए टाइम को देखते हुए, ठीक है। आपने घर से परमिशन ली थी अपने पेरेंट्स से कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, बट आपको 6-7 घंटे लगे, तो आप क्या बोलोगे, भाई टाइम को देखते हुए मुझे ये लगता है कि मुझे जाना चाहिए। उसको कैसे बनाएंगे, आई थिंक, मुझे लगता है, आई मस्ट। अब मस्ट में ना यहाँ पर ऑब्लिगेशंस आती हैं, मस्ट इज लाइक ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन में पता क्या होता है, ऑब्लिगेशन मीन टू से जो आपको चीज करनी ही है, मीन टू से करनी ही है, किसी भी हालत में करना ही है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, ऑब्लिगेशन में जो चीज आपको करनी ही है, कि आई मस्ट बी गोइंग, मुझे जाना ही होगा, जाना ही चाहिए। कंसीडरिंग द टाइम, किसको करते हुए, अब कंसीडरिंग द टाइम मतलब कि टाइम को देखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए भी बोल सकते हैं, टाइम को देखते हुए। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन। यस, काउंटिंग। अब काउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल में अगर हम बात करते हैं, काउंटिंग मीन टू से क्या होता है, कोई चीज हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, काउंट थिंग्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इसको हम सिंपल हिंदी में क्या बोलेंगे, गिनती। क्या बोलेंगे, गिनती करनी, 1 2 3 4, ठीक है, करते हैं ना। सिंपल में हमने क्या करना, चीजों को काउंट करना, गिनती करनी। अब गिनती से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं, देयर वर 5 पीपल और 6 काउंटिंग द बेबी, ठीक है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने लाइक अरेंजमेंट्स करना है, ईटिंग अरेंजमेंट करना है, तो आप गिन रहे हो, काउंट कर रहे हो, तो बोलोगे कि हाँ कितने थे, इसमें 5 लोग थे या फिर 6 थे, किसको डालकर, इसको डालकर काउंटिंग द बेबी, बेबी को डालकर कितने थे उसको गिनती करके, है ना, गिनती करके कितने थे, 5 और 6। अगेन देयर वर 5, कैसे सेंटेंस बनाया है यहाँ पर, देयर वर 5 पीपल और 6 काउंटिंग द बेबी। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लगाया हमने, ठीक है, कोई वर्ब नहीं है, देयर वर सिंपल हेल्पिंग वर्ब है 5। अब 5 पीपल, यू नो दिस इज काइंड ऑफ ऑल्सो काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल, ठीक है, पर इससे इसके साथ कोई लिंक नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग कि ये काउंटेबल है। 5 पीपल और 6 काउंटिंग द बेबी, पर जहां पर हमने काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम काउंटिंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, दैट मेक्स $70 नॉट काउंटिंग द टैक्स। कहीं पर आप शॉपिंग कर रहे हो तो वहां पर वो आपको टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बिना टैक्स के आपको क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं आपको, ठीक है, मिंटू से आपको सम्मान दे रहे हैं बिना टैक्स के। तो आप बोलोगे टैक्स को निकाल कर इतना बिल बन रहा है, कि टैक्स को निकाल कर, ठीक है, टैक्स को छोड़कर। अब टैक्स को छोड़कर हम क्या लगाएंगे, नोट काउंटिंग, यहां से शुरू करेंगे, नोट काउंटिंग द टैक्स, टैक्स को निकाल कर। अब यहाँ पर नोट काउंटिंग का, यहाँ पर इसकी क्या सेंस बन रही है, कि टैक्स को निकाल कर, कि टैक्स को निकाल कर, ठीक है, निकाल कर मतलब कि ना गिनते हुए, ये भी बोलते हैं, टैक्स को ना गिनते हुए। दैट मेक्स कितना बना $70 बन गया, ठीक है, इतना बना। अब 2 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, रेस्ट ऑफ जो है 5 वो आप बनाओगे। लास्ट वन इज
कम। अब कम जो है, कम करने से पहले इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें एक के साथ ये है, इसके साथ ये है, ठीक है, इसके साथ ये है। जैसे आपको बहुत सारी चीजें कई बार कॉमन मिल जाती है, एक के साथ एक चीज मिल रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें कम मीन से, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, सह बोलेंगे। सह मीन से साथ, ठीक है। सिंपल में मैं आपको समझा देती हूँ। टुगेदर भी बोल सकते हैं इसको, साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। साथ, साथ में, ठीक है, साथ। क्लियर। आई हैव स्टडी कम बेडरूम, मेरे पास स्टडी कम बेडरूम है। जैसे हम लगाते हैं ना, और स्टडी के साथ में अगर आप कम लगा रहे हो तो कम के फ्रंट पे और उसके बाद में बिफोर और आफ्टर हम हाइफन लगाएंगे, दैट इज हाइफन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन, ठीक है। ये हाइफन लगेगा कम के बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर। आगे और उसके बाद में। क्लियर। नेक्स्ट है शी इज अ काइंड ऑफ सेक्रेटरी कम रिसेप्शनिस्ट। वो क्या है, सेक्रेटरी भी है और रिसेप्शनिस्ट भी। उसके आगे भी हम हाइफन लगाएंगे और उसके बाद में भी लगाएंगे, ये रूल है इसका। क्लियर। वेट, yes, the subject is that how we recognize yes, the subject is that how we recognize the preposition is single or complex. So this is very simple. If we are like making preposition with one word, that means it is like a single preposition. If we are making preposition with like using 2 or 3 words, so we can say that we are making complex preposition. Now it's time to talk about complex preposition, ठीक है। complex preposition में अगर हम बात करें close to, अब close के साथ to लगाते हैं। lots of people make blunder, contrary के साथ वो to नहीं लगाते हैं, तो इसके साथ हमारा टू आएगा, ठीक है। इसके साथ हमने टू लगाना है। अगर टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो कॉन्ट्ररी के साथ हम टू लगाएंगे, तभी क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बनाएंगे, ठीक है। क्लियर। इसको जल्दी से कर लेते हैं हम। ओके, द फर्स्ट वन इज क्लोज टू। क्लोज टू से क्या पता चलता है, ठीक है। हाउ वी केम टू नो, कि क्या कौन से सेंस में इसको लेके जाए। ओके, बिफोर क्लियरिंग इज मीनिंग वी हैव टू गो फॉर सेंटेंस, ठीक है। द सेंटेंस इज दैट कि माई कार इज क्लोज टू योर कार, मेरी कार आपकी कार के। अब क्लोज टू से क्या क्या सेंस निकाल रहे हैं, पास में होना, कि पास में मेरी जो कार है आपकी कार के पास में है। कितनी पास में है, अबाउट 2 cars अवे, मतलब कि 2 cars हटके की दूरी पर, 2 cars हटकर, 2 गाड़ियां हटकर, या 2 गाड़ियों की दूरी पर। क्लियर। अवे, अवे मीन से दूरी पर, ठीक है। क्लोज टू पास में होना, अवे दूरी पर। अब यहाँ पर दोनों यूज कर रहे हैं, क्लोज टू एंड अवे, लाइक ये एक वो पोजिशंस में बन रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल करना है हमें, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कि माई कार इज क्लोज टू का यहाँ पर क्या मीनिंग आएगा, कि पास में आना, नियर, ठीक है, जिसको हम पास बोलते हैं, ठीक है। मेरी गाड़ी, माई कार इज क्लोज टू, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन यूज करें, क्लोज टू योर कार, कितनी दूरी पर है, अबाउट 2 cars अवे। इसके साथ में 5 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्री टू। कॉन्ट्रेरी, अब कॉन्ट्रेरी का सेंटेंस देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्रेरी टू यहाँ पे यूज करा है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की मिथ है कि इसको प्रेपोजिशन को हम स्टार्टिंग में भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। प्रेपोजिशन जो है वो मैं आपको अलग अलग वे के साथ करवा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी तरह को कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज कर लिया। कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस, यूरो फेल इन वैल्यू। अब यहाँ पर फेल क्या है, वर्ब। अगर तो वर्ब्स आपको आते हैं तो आप इजली इसको रिकॉग्नाइज करोगे। फेल इज V2 ऑफ वर्ब
फॉल, ठीक है, फॉल गिरना, पैर गिर गया, ठीक है। तो ये सेकेंड V2 सेकेंड वर्ब यूज करिए यहाँ पर कि कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट। अब कॉन्ट्रेरी यहाँ पर क्या आएगा, इसका मीनिंग, इसका कॉन्ट्रेरी मीन टू से ऑपोजिट, मीन टू से क्या आएगा, ऑपोजिट, ठीक है। इसको ऑपोजिट मतलब कि हिंदी में लिख देती हूँ विपरीत होना, ठीक है, बिल्कुल अलग होना, उलट होना, ठीक है, एकदम से उलट होना, विपरीत होना, अपोजिट होना। क्लियर कि एक्सपेक्टेशन मतलब कि एक्सपेक्टेशंस, आशाओं के विपरीत यूरो जो है उसकी वैल्यू एकदम से गिर गई। यूरो अभी जो करेंसी है, कौन कौन सी कंट्री की करेंसी है, ये जर्मनी की है, ये पोर्चुगल की है, नीदरलैंड की है, ठीक है, ये करेंसी है। दिस इज काइंड ऑफ अ करेंसी। यूरो की जो करेंसी है उसके जो भाव है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, गिर गई है मेरी एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी टू, अगर मैं मेरी बोल रही हूँ तो उसमें मैं माई लगा दूंगी, कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशन यूरो फेल इन वैल्यू, ठीक है। क्लियर। सो इसके भी आपने 5 बनाने हैं, ठीक है। अभी आप इसको जोड़न कर सकते हो आराम से। विश यू ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। इसके साथ में एक अलग एक वोकैबुलरी का वर्ड कर लेते हैं, वो है हमारा, अब वर्ड है इसमें एक लेटर्स में बोल रही हूँ, CIRCA। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आप क्या बोलोगे इसको, CIRCA, इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ पीपल इस सिर के बाद ये जो CA है इसको क्या स्पीक करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन ही वो गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, इसको सिरसा बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये सिरसा ना होकर ये सिरका है। क यहां पर लिख देती हूं, सिरका, ठीक है। विनेगर जिसको हम किचन में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने माइंड में वर्ड फीड करना है, सिरका, ठीक है, सिरसा नहीं बोलेंगे, सिरका। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग क्या होता है, वोकैबुलरी समझ में आ गई। डू प्रैक्टिस विद मी वंस अगेन, यस, ग्रेट, कैरी ऑन, ठीक है बेटा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी क्या है, जब तक आप स्पीक नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। की प्रैक्टिस ओके। प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू स्पीक। क्लियर, यस। अब इसका मीनिंग यहां पर मैं लिख देती हूँ, सिरका भी पता क्या होता है, उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं ना कि हाँ लगभग इतना था, लगभग हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, हम श्योर नहीं है, लगभग इतना है, जिसको ना हम इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट, इतना है, ठीक है। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लगभग, हिंदी में क्या बोलते हैं, लगभग, कि लगभग इतना था। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि उसने ना डांस जो क्लासेस है वो 2019 से ज्वाइन करी, तो उसको कैसे बनाएंगे, शी ज्वाइंड डांस क्लासेस अब डांस, उसने डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली, ठीक है, और इसको साइड कर दो, ठीक है। उसने डांस क्लासेस ज्वाइन करी। अब हम इसको यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, लगभग। अब मैं बोल रही हूँ उसने डांस क्लासेस ज्वाइन करी लगभग 2019 में, तो इसके लिए आई एड सिरका, क्या बोलेंगे इसको, ओके, की प्रैक्टिस विद मी, सिरका,
गुड, एक्सीलेंट। सिरका, सिरका 19, ज्यादा हो जाएगा ये, 2019 कर लेते हैं, 2019। तो उसने डांस क्लासेस लगभग, हम क्या बोल रहे हैं कि लगभग 2019 में ज्वाइन करी। उसने अगेन उसने डांस क्लासेस ज्वाइन करी, कब करी? लगभग 2019 में करी, लगभग 2020 में करी। फिर क्या आ जाएगा? सिरका 2019। ये थोड़ा बोलने में लाइक का ना, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी आपको स्ट्रेंज लगेगी, बट यू मस्ट नो दीज वर्ड्स कि ऐसे भी इंग्लिश वोकैबुलरी में वर्ड्स है, ठीक है। सो आप इसको एक बार जोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके साथ में फिर हम नेक्स्ट अभी करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ओके, क्लियर? जस्ट कीप इट